नासिर अदीब साहब, आपने ये क्यों कहा कि रीमा का ताल्लुक हीरा मंडी से है? जिन दो शख्सियात की आप बात कर रहे हैं, नासिर अदीब को भी बच्चा बच्चा जानता है और रीमा को भी बच्चा बच्चा जानता है, तो लिहाजा ये फैक्टर मेरा ख्याल है नहीं है कि उनको कोई पब्लिसिटी चाहिए थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये स्कैंडल लॉन्च किया। उसके बाद एक ऐसा फसाद चल निकला जिसकी कोई भी लफ्ज़ पंजाबी च कहते ने अंत नहीं रहा। अस्सलामुअलैकुम जी, PSP KG डिजिटल के साथ मैं हूँ फाद हसन। आज आपकी खिदमत में एक ऐसी शख्सियत को लेकर हाजिर हुए हैं जो न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री के बानी है। सादिक मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। नाजरीन, आज इनके पास एक बड़ा ही शोबे से रिलेटेड दिलचस्प सा वाक़या और दिलचस्प सा टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं कि नासिर अदीब साहब और रीमा साहिबा के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, आखिर ये मामला की वजह कब तय पाई जाएगी और इख्तलाफात की वजह क्या है। वो उन पर जुमले कस रहे हैं, वो उन पर जुमले कस रहे हैं, वो उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आखिर कितनी सदाकत है इनके इल्ज़ामात में, ये सादिक साहब ही बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? हम तो अल्लाह का करम ठीक ठाक। आप बताएं कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है आजकल? बस वही है चाल बेढंगी जो कल थी आज भी है। ये बताइएगा कि ज़िंदगी के मामला तो चलते रहते हैं, पॉलिटिकल बड़े टॉपिक किए आपके साथ, फिर उसके बाद दीगर मामला पर भी डिस्कशन चलती रही, लेकिन शो पे से रिलेटेड आज हम पहली दफ़ा आपके पास हाजिर हुए हैं। ये बताइएगा कि रीमा और नासिर अदीब के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं कहीं पर? अच्छा, इस तरह से है कि रीमा के हैंड प्रिंट भी मेरे पास मौजूद हैं और मेरे PDF में लगे हैं और मोहतरम जनाब नासिर अदीब साहब के भी हैंड प्रिंट मौजूद हैं। बात मेरा ख़्याल इज़्ज़त की हो रही है दोनों के दरमियान। तो वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम भी जवान हुआ करते थे तो एक दफ़ा ऐसे ही रात को निकले तो बाज़ार हुस्न में चले गए और सोचा कि क्यों ना आज गाना सुना जाए। दो चार कोठे देखे। दो चार कोठे देखने के बाद एक कोठे पर बहुत ही खूबसूरत दोशीज़ा बैठी हुई थी, तो सब दोस्तों ने फैसला किया कि आज इनसे गाना सुनो। बैठ गए, तकिए लगे हुए थे, फरमाइश की कि ये गाना सुनना है। यार कमाल का उसने परफॉर्म किया, हशर कर दिया परफॉर्म करने का। परफॉर्म करने के बाद जब बैठे तो मैंने कहा कि इतनी आप खूबसूरत हैं और क्या कमाल का डांस करती हैं, तो आप फिल्मों में क्यों नहीं चले जाती? टिकन लगी मलिक साहब किस कंजर खाने का ना लैंड है, असी इत्थे बड़ी इज्जत नाल रोटी खाण है। तो गल ये वे कि मैं तो अपनी नौजवानी च ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਨਾਸਿਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। आप हरफों लफ्ज़ों के ताज बादशाह हैं, बल्कि कहा जाता है कि आप जुमलों से खेलते हैं। जब आप लिखते हैं तो हरफ बोलते हैं। ये तमाम सफ़ात आपके अंदर मौजूद थीं, तो इसके बावजूद कि आपको पता था कि आपने तहकीक नहीं की, तो आपने ये क्यों कहा कि रीमा का ताल्लुक हीरा मंडी से है? फिर उसके बाद एक ऐसा फसाद चल निकला जिसकी कोई भी लफ्ज़ पंजाबी च कहते ने अंत नहीं रहा। ओए अल्लाह दिया बंदिया, आप जितने दानिश्वर हो ये भी तो कह सकते थे कि मोहतरमा फिल्म स्टार रीमा जो हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप क्लास डांसर हैं। ना इससे पहले अच्छी इस इंडस्ट्री को डांसर मिली, ना अब है इतनी अच्छी डांसर, और शायद इस इंडस्ट्री को इससे अच्छी डांसर ना मिल सके। तो मेरा ख़्याल है कि आप बड़े अच्छे बेहतर तरीके से उनकी तारीफ़ कर सकते थे। आपने बड़े बुरे तरीके से बोला है और उसका आपको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। वल्लाह अलम बिस्वाब।
बेहतर हो गया जनाब वाला, ये बताइएगा कि शो भी इसमें ज़्यादातर तो पब्लिसिटी स्टंट भी किए जाते हैं और ज़्यादातर एक दूसरे के साथ जेलिस इफेक्ट भी बनता है। तो बकौल आपके कि आपके पास उनके हैंड प्रिंट भी है, तो आपको क्या लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ फेकनेस भी आ सकती है कि पब्लिसिटी स्टंट करवाए जा सकते हो? जब पता चले कि मैं थोड़ा सा डाउन हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो मामला थोड़े नज़र आते हैं इसमें। अच्छा, इस तरह से है कि दोनों के हाथों पर जहाँ तक ताल्लुक़ है शोहरत व मकाम पाने का, वो तो बेहतरीन किस्म की लकीरें हैं। हाँ, लफ्ज़ है एक स्कैंडल। वो लोग उस उम्र के बच्चे बच्चियाँ, जिस उम्र के लोग शोहरत हासिल अभी नहीं कर चुके होते, वो स्कैंडलाइज होते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें बच्चा बच्चा जान जाएगा। जिन दो शख्सियात की आप बात कर रहे हैं, नासिर अदीब को भी बच्चा बच्चा जानता है और रीमा को भी बच्चा बच्चा जानता है, तो लिहाजा ये फैक्टर मेरा ख़्याल है नहीं है कि उनको कोई पब्लिसिटी चाहिए थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये स्कैंडल लॉन्च किया। वल्लाह आलम बिस्वाब। लेकिन ज़ाती पसंदीदगी की अगर बात की जाए, वो तो चले हर इंसान की होती है, लेकिन इनके ऐसे जुमलों से नए कमर्स, जो न्यू कमर्स है और इंडस्ट्री में आपको लगता है कि फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराने और सीनियर्स हैं इंडस्ट्री के? अच्छा, लफ्ज़ सीनियर जूनियर की बात नहीं होती, अहम ये होता है किसने क्या कहा और कौन क्या कर गया। आज भी जब आप एक मेरा व्लॉग पड़ा है, मैंने सलमान खान पर भी किया, फिर उसके बाद और भी बेशुमार अदाकार और अदाकाराएँ हैं जिन पर मैंने व्लॉग किए हैं। तो हर शख्स अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है और उसी किस्मत के हवाले से आगे चलता है। चूँकि मैं मुक़द्दर के मानने वाला हूँ, तो मुक़द्दर के मानने वाला हूँ तो इसका मतलब है कि जो जिसकी नसीब में लिखा है वो मिलकर रहता है। अब मेरा ख़्याल है फिर अगेन वही बात कि ये स्कैंडल नहीं और की बात हो सकती है कि स्कैंडलाइज होने के बाद कोई बहुत बड़ा रुपया पैसा दोनों साइड से कमाया जाए। हाँ, नासिर अदीब के हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा कि वो चूँकि बुनियादी तौर पर थोड़े से मुफ्त बर भी हैं, क्योंकि जिस वक्त तक उन्हें फ़िल्म मिलती रही उन्होंने कहानियाँ लिखीं, उसमें से 80% ऐसे कहानियाँ लिखवाने वाले आए उनके पास जिन्होंने पैसे दिए और फ़िल्में नहीं बनी। तो लिहाजा ये काम तो उनका पुराना है, उसमें से थोड़ा सा अगर उन्होंने अपने चैनल के लिए कुछ कर लिया हो तो कहा नहीं जा सकता। वल्लाह आलम बिस्वाब। जी तो नाज़रीन, इस वक्त सादिक मलिक साहब मेरे साथ मौजूद थे। रीमा और नासिर अदीब साहब के दरमियान में जो मामला चल रहे हैं, इसके बारे में हमने इनसे गुफ्तगू की और आपने ये गुफ्तगू समाअत फरमाई। अगर आप इस गुफ्तगू से मुतमईन हैं तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।